दोस्तों नमस्कार। मित्रों, जो आजकल ये हम सब लोग लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन क्यों है? तो ये आपको पता है कि भाई न्यू कोरोना वायरस की वजह से एक बीमारी है जिसका नाम है कोविड-19। तो उस कोविड-19 की वजह से हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं, अपने-अपने घरों में बंद हैं। उसके बावजूद भी हमें अपना जिसे कहें मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है हेल्थ को लेकर के। गले में खिच-खिच होगी तो हम परेशान हो गए, कहीं हमें कोरोना भी तो नहीं है। तो इन सिम्पटम्स को अगर हम क्लियरली समझ लें तो एक तरह का फ़ियर बहुत बड़ी चीज़ है। हमें जो डर व्याप्त है वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो पॉसिबल है कि हमें एक रीज़न बना दे डिप्रेशन का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि शायद कोई भी डिप्रेशन में न जाने पाए। कम से कम ये बीमारी से दूर रहें तो डिप्रेशन में तो न जाए। डर बहुत ज़्यादा है, उस डर को कैसे मिनिमाइज़ करें? कहाँ जाकर के डरना अच्छी बात है, भई बीमारी है तो डर की वजह से हम बंद हैं। तो उस डर को भी हमें ये जान लेना चाहिए किस कंडीशन तक वो हमें अपने ऊपर हावी रखना है। रहना लॉकडाउन में ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि डर खत्म हो गया तो हम बाहर घूमें। नहीं, वो घूमने भी नहीं देंगे आपको और हमारे जब आदेश हैं तो हमें उनका पालन भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम अपने डर को किसी हद तक कम कर लेते हैं, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाएँगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्या-क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जहाँ हम ये डाउट कर सकें कि हमें कोरोना है। जी। अच्छा, ये बात तो निश्चित है कि अभी आप पेपर भी, न्यूज़ भी सुन ही रहे होंगे कि 80% लोगों को कोरोना है, लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक है। सिम्पटम्स ही नहीं है उनमें, कोई सिम्पटम नहीं है। ना उन्हें बुखार है, ना उन्हें खांसी है, ना सूखी खांसी है, ना उनके चेस्ट में कंजेशन है, ना दर्द है, ना उनकी सांस फूल रही है। ऐसा डॉक्टर्स ने भी कहा है, मैंने भी न्यूज़ पे सुना है। तो आज तक न्यूज़ पे डॉक्टर त्रेहन, मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर पारिक, तो उन लोगों ने भी ये बताया है कि 80% लोगों में कोरोना होगा, लेकिन बिकॉज़ ऑफ देयर इम्यूनिटी, उनकी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से, जिसे इम्यूनाइज़ेशन पावर कहते हैं, उन पे असर नहीं करेगा, उन्हें कोई भी लक्षण नहीं आए। 20% को आएगा, तो वो लक्षण कौन-कौन से शो होंगे उनमें, उसे देख लेते हैं। तो इसका वीडियो का जो पर्पज़ है कि लक्षणों को पहचानना है और दूसरा डिप्रेशन में न जाने पाएँ हम, इतना सा मेरा ध्येय है। तो दोस्तों, इम्यूनाइज़ेशन पावर हम अपनी सही करें, उसके लिए आयुष मंत्रालय ने भी अपनी-अपनी तरह से बताया है। हाँ, मैं अपनी तरह से बता दे रहा हूँ। जो आप डेली चाय पीते हैं सुबह को, रोज़-रोज़, हर किसी को चाहिए, सुबह जगते ही चाय चाहिए। उस चाय में आप 3 चीज़ों का मिश्रण कर लीजिए, अपने स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं। काली मिर्च 5 या 6 नग, पीपल 4-5 नग और अदरक का सूखा हुआ जो पोर्शन होता है, जिसे सौंठ कहते हैं, वो थोड़ा-सा। ये डाल करके और उसमें तुलसी डाल लीजिए। आप जो भी और उचित समझें वो डाल लीजिए। नीम गिलोय डालना चाहो लेकिन चाय कड़वी हो जाएगी, तो तुलसी पत्र डाल लीजिए। उसके बाद आप चाय बना के पीजिए। तो ये चाय आपकी इम्यूनाइज़ेशन पावर या को बढ़ा देगी। अगर अब आप इतना नहीं कर सकते कि हम कहाँ से लेके आएँ ये सब, तो उसके लिए एक टैबलेट भी आती है, एमडीपी क्योर, जिसकी पिक्चर आपको साइड में लगी मिली थी इधर। वो टैबलेट आप डेली एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसे मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। फिर वहाँ से मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो ये, दूसरा उससे हम टैबलेट से अगर वो हम नहीं करते हैं सब, कि हाँ,
काली मिर्च है, पीपल है, या सौंठ डाल करके चाय नहीं बनाते हैं, तो एक गोली सुबह एक शाम दूध से आप लेते रहिए, 15-20 दिन लीजिए, आपकी इम्यूनाइजेशन पावर डेवलप हो जाएगी। गोली का आपको चित्रण दिखेगा यहाँ पे। दूसरा, आगे जो लक्षण हैं इस कोविड-19 के, कोविड-19 बीमारी है न्यू कोरोना वायरस की वजह से। तो जो न्यू कोरोना वायरस की वजह से बीमारी पैदा हो रही है उसका नाम कोविड-19 है। उस कोविड-19 के जो लक्षण हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हर बार के जो लक्षण आते हैं उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला लक्षण जो हमें जनरली होता है मौसम परिवर्तन के समय पे, एक तो सूखी खांसी होती है और छींक आती है। अगर आपको सूखी खांसी और छींक आ रही है तो ये वायु प्रदूषण है। यहाँ आपको किसी भी तरह का डरने का कोई मतलब, अगर इवन देन गले में भी दर्द हो रहा है तब भी आपको डरने की कोई वजह नहीं है। ये सिंपल सा वायु प्रदूषण, हवा के प्रदूषित होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये सबको आप ये कह सकते हैं कि जी सबको तो नहीं हो रही है, तो ये उन्हीं लोगों को होगी जिनकी इम्यूनाइजेशन पावर कम है, तो इम्यूनाइजेशन का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आगे बढ़ती है कि खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है, अब सूखी नहीं है, बलगम आ रहा है, छींक आ रही है, नाक भी बह रही है, रनिंग नोज हो रही है, लेकिन फीवर नहीं है, तो इसे आप साधारण जुकाम कहेंगे, सिंपल कोल्ड, राइट। खांसी, बलगम साथ में है, छींक आ रही है, नाक बह रही है, लेकिन फीवर नहीं है, शरीर में दर्द हो सकता है क्योंकि सर्दी जुकाम में हो ही जाता है, तो ये साधारण जुकाम है, कॉमन कोल्ड। अगली बात कि खांसी है, बलगम है, छींक आ रही है, नाक बह रही है, बहती नाक है, शरीर दर्द है, कमजोरी भी हो रही है, पर बुखार आपको हल्का है, 99, 100 इतना बुखार है लगभग थर्मामीटर से नापने पे, तो ये आपको सिंपल फ्लू है, फ्लू नाम की परेशानी है। गले में दर्द भी है तब भी ये फ्लू ही है, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कीजिए, गले का दर्द सही हो जाएगा, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कीजिए। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूखी खांसी है, छींक आ रही है, शरीर में दर्द है, कमजोरी हो रही है और तेज बुखार हो रहा है। तेज बुखार के साथ साथ ये पूरे लक्षण जो अभी मैंने सूखी खांसी ऊपर भी आ चुकी है, बलगम की भी बात आ चुकी है, तो यहाँ बलगम नहीं है, सूखी खांसी है, खाली छींक आ रही है, शरीर में दर्द है, कमजोरी हो रही है, तेज बुखार हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या तो हमारी सांस उखड़ रही है या सांस में निमोनिया की सी आवाज आ रही है, साए साए कर रहा है कलेजा, दिल में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो वो कोरोना वायरस की वजह से, न्यू कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न कोविड नाम की बीमारी हो सकती है। अभी ये नहीं कहा है कि वो है ही, ये लक्षण अगर दिख गए और आपने ये कहा कि जी है ही, ऐसा भी नहीं है, वो हो सकती है। तो अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, सूखी खांसी, छींक, शरीर में दर्द, कमजोरी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दिल में या सीने में दर्द, सांस उखड़ रही है, साए साए निमोनिया की तरह हो रही है, लेकिन इन सब के साथ साथ तेज बुखार भी है आपको 103, 104, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोविड-19 हो सकता है, कोविड-19 नाम की परेशानी हो सकती है। गले में दर्द भी इसका एक लक्षण होता है। तब आपने क्या करना है, तुरंत अपने नजदीकी पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना है, वो जहां भी हो, गवर्नमेंट पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है, वहां संपर्क करना है, तो वो आपको जांच करके या जो भी सिम्टम्स और भी हैं वो आपको जांच करके निश्चिंत कर देंगे कि आपको क्या दिक्कत है। नॉलेज शेयर करने का मेरा विशेष मकसद ये है कि डर तो सभी को है और सभी लोग डर भी रहे हैं, हम सभी लोग
डर में ही जी रहे हैं। डर सभी को है, लेकिन अगर हमें डरना ही है तो हम नॉलेज के साथ डरें, जानकारी के साथ डरें। अगर जानकारी के साथ हम डरते हैं तो हम अपने जीवन में एक रूटीन भी बना के रखेंगे कि भाई ऐसा हमें करना ही है, हम सारी प्रिकॉशंस भी रखेंगे और हमें डिप्रेशन भी नहीं होगा। ह्यूमन होने का यही फायदा है। डरते तो सब हैं, डरते तो जानवर भी हैं, लेकिन उनके लिए डंडा चाहिए, जैसे पुलिस वालों को डंडा चाहिए, है ना। तो नॉलेज के साथ डरिए, डिप्रेशन से बचिए। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।